नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और भाजपा के भीतर ही पवन सिंह को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वजह साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि मगध और शाहाबाद के 5 से अधिक सीटों पर प्रभाव पड़ा और भाजपा की सीटें घट गई। भाजपा जीत नहीं सकी। जीतती हुई स्थिति दिखने के बावजूद खासकर काराकाट, औरंगाबाद, आरा, जहानाबाद और बक्सर जैसी सीटें भाजपा हारी और उसके पीछे यह माना गया कि पवन सिंह के कारण यह सब हुआ, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर के कारण हुआ। ऐसी स्थिति में उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। अब भाजपा वाले हताहत हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के कारण लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में हमारी सीटें घट गई, 240 पर बीजेपी सिमट गई पूरे देश में, उस व्यक्ति को वायु श्रेणी सुरक्षा, तो फिर सवाल यह उठता है कि क्यों हम समर्पण और त्याग की भावना से भाजपा के लिए काम करें। ये सवाल भाजपा के भीतर उठ रहा है। यह और बात है कि भाजपा कार्यकर्ता खुलकर इस बात को सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन यह बात अब उठने लगी है कि जब संघर्ष करने वाले और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही आप उपेक्षित करेंगे और जो व्यक्ति विरोध किया उस व्यक्ति को आप वायु श्रेणी की सुरक्षा देते हैं। क्या भाजपा बैकफुट पर आ रही है विरोध के कारण? अंदर खाने जो विरोध हो रहा है, इसीलिए चर्चा यह उठ रही है कि पवन सिंह की मां और पवन सिंह को खुद दोनों को टिकट अब नहीं मिलेगा। पहले बात आई थी कि पवन सिंह या उनकी मां लड़ेंगी, फिर सूचना आई कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम पूरा जो संदर्भ है, राजपूतों का एक अलग एंगल है। राजपूतों में भी दो धड़ा है पवन सिंह को लेकर, एक धड़ा पवन के साथ है, एक धड़ा ज्योति सिंह के साथ है। कई प्रश्न हैं और इसी पूरे संदर्भ में हम आज बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ मगध और शाहाबाद की राजनीति पर, खासकर पवन सिंह की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले कमलेश कुमार सिंह हैं। मगध शाहाबाद की राजनीति पर जबरदस्त नजर रखते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ शिव कुमार सिन्हा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक पटना से, और वरिष्ठ पत्रकार पटना से विकास प्रसाद यादव हैं। तो तमाम तरह की जो राजनीति चल रही है पर सबसे पहले हम शिव कुमार जी को ही ज्वाइन करते हैं कि उनका क्या पक्ष है। शिव कुमार सर, आपका क्या पक्ष है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के राजनीतिक के संदर्भ में मेरा जो अपना समझ है कि बीजेपी कहीं कैलकुलेशन में, असेसमेंट में कहीं ना कहीं फेलियर है, पूरी तरह सफल नहीं है। वह न तो बिहार से, इसीलिए शिव जी मैंने लिखा भी है कि भाजपा की उलटबासियां भारी, बिहार में फिसड्डी रह रही है भाजपा की रणनीति। हाँ, बिहार में भाजपा की जो रणनीति है, मेरा अपना जो समझ है, उस बिहार के जो भाजपा पर जो प्रभाव है, मैंने कहा जाए कि एक तरह से अगर बिहार की राजनीतिक के दृष्टि से, सामाजिक न्याय और सवर्णों की राजनीति की दृष्टि से भाजपा पर सवर्णों की संरक्षण का प्रभाव है। भले नेतृत्व में 2-4 भागीदारी हो, और यह सवर्णों के संरक्षण की राजनीति के कारण वह सही ढंग से असेसमेंट नहीं कर पाती है, नीतीश को सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाती है, चिराग पासवान को मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सही मूल्यांकन नहीं करने के कारण टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है, जैसे चिराग पासवान के बारे में एक जनरली यह कहावत है कि चिराग पासवान जो है भाजपा के अधीन या जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है, वैसे दबंग और सवर्ण जिनको टिकट नहीं मिलता है वो चिराग पासवान की शरणस्थली में चले जाते हैं और भाजपा पर दबाव दे करके वैसे लोगों को, जहां यदि उसे किसी पिछड़े वर्ग की उम्मीदवारी है, उसको टिकट काटने के लिए उनको टिकट की संख्या बढ़ोतरी होती है। यह पूरी तरह यह संरक्षण की राजनीतिक, बिहार की राजनीतिक जो सामाजिक न्याय और सवर्णों के संघर्ष की राजनीतिक है, उसमें भाजपा की रणनीति पूरी तरह फेलियर है, और फेलियर रहने के कारण ही वह कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है हर बार। कभी नीतीश कुमार से भी समझौता सही ढंग से नहीं हो पाता है। 42 सीट वालों को 50% से अधिक सीट दे देते हैं, बड़े भाई मान लेते हैं, अपने सीट कम लेते हैं, और जहां तक होता है फिर बात बढ़ती है तो कुछ ऐसे लोगों को टिकट चिराग पासवान के माध्यम से दे देते हैं जो उनकी विचारधारा के प्रतिकूल हो। जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। विकास जी, जो राजनीति की गई, पवन सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा, भाजपा नेताओं में असुरक्षा का भाव अब प्रबल हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो भाजपा का नेता, कैडर है, भाजपा का कार्यकर्ता है, समर्पण और त्याग
करके वो पार्टी को सींचा। रामाधार सिंह है औरंगाबाद में पूर्व विधायक, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने अपनी जमीन बेच करके भाजपा को सींचा, संवारा, मजबूत किया, और आज वो टिकट के लिए भी मोहताज बन गए हैं। भाजपा उनको पूछ नहीं रही है, टिकट देना तो द्वितीय मामला है। ऐसी स्थिति में जो भाजपा की रणनीति है कि पवन सिंह को वो सीधे लाती है, जो पवन सिंह काराकाट समेत 5 लोकसभा सीट हरवा देता है व्यक्ति, उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा। ये किस दिशा में जा रही है भाई राजनीति? बिल्कुल जी, नमस्कार। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से भाजपा अभी विगत कुछ दिनों से जो चल रही है, जिस तरह से अपना चाल चल रही है और जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, कम से कम जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के लिए जो समर्पित रहे हैं, जो भाजपा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और पवन सिंह के चलते देख लीजिए 5 लोकसभा का क्या स्थिति हुआ। आप उनको एक तो वाई प्लस का वाई सिक्योरिटी दे देते हैं, उनके लिए आप बिछे हुए रहते हैं, और जो जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो असली में जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको तो कहीं ना कहीं ये तो दिल में होगा कि हाँ, हमने इस पार्टी के लिए समर्पण होकर त्याग करके सारा चीज निछावर करके और एक हवाई लैंड करते हैं, आप उनको बना देते हैं। आप उनको मतलब सुरक्षा दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि कभी उनकी माताजी लड़ेंगे, कभी पवन सिंह लड़ेंगे। आखिर वो जो जमीनी कार्यकर्ता वो कहाँ जाएंगे? और इनके चलते क्या फजीयत हुआ बीजेपी की, भाजपा की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? पटना में कैसे चर्चा हो रही है विकास जी? इसको लेकर पटना में क्या चर्चा चल रही है? पटना में मेरा कहने का मतलब चर्चा यही हो रही है कि भाजपा का ये जो उन्होंने स्टेप लिया है वाई श्रेणी का, इसके लोग मतलब विरुद्ध हैं। जो वाकई जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इसको सही दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। आखिर इतना प्रोपेगेंडा ज्योति सिंह और पवन सिंह में जो चल रहा है, इसको एक तूल बना के, एक बात बना के, इस तरह से पेश करके फिर वो जाते हैं आरके सिंह साहब से माफी मांगते हैं, फिर वो जाते हैं जाके उपेंद्र कुशवाहा जी से माफी मांगते हैं, और फिर वो शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद उनको वाई श्रेणी का सुरक्षा मिल जाता है। कहीं ना कहीं ये मतलब भाजपा कार्यकर्ता जो है जमीन से जो जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत उनको आहत कर रही है। ऐसा आखिर क्यों? विकास जी फिर आते हैं। कमलेश भाई, विकास जी ने कहा कि आरके सिंह का नाम उन्होंने लिया, लेकिन अब जो चर्चा आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि आरके सिंह भी एक भूमिका में है। कह रहे थे कि वाई प्लस की सुरक्षा मिल गई पवन सिंह को। जरा सोचिए उपेंद्र जी, पत्रकारिता हम लोग भी कर रहे हैं, 25 साल हो गया। सुरक्षा कब मिलती है? जब किसी को किसी चीज का भय रहता है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पवन सिंह को ज्योति सिंह से इतना भय होने लगा कि एक ज्योति सिंह के भय से वाई प्लस की सुरक्षा मिलने लगी। भाई गजब बात है, ये तो पूरा ट्रोल हो रहा है कि भाई पवन सिंह ने एक बार भी नहीं कहा कि हमको सुरक्षा चाहिए, एक बार भी कहीं धमकी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपको अगर धमकी मिलता है कोई तो सुरक्षा के लिए आप चले जाइए। एक तरफ कहा जाता है कि भाई देश में सबके लिए कानून बराबर है, और सुरक्षा मिला वो भी किसके भय से? ज्योति सिंह के भय से। ज्योति सिंह वहां जाती हैं राजपूतों को मुभाने के लिए, राजपूतों का वोट लेने के लिए, मगध और शाहबाद में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए सुरक्षा दी गई है। ज्योति अब खतरा नहीं है, ज्योति ने धमकी भी नहीं दिया, पवन ने सुरक्षा मांगी भी नहीं। अब उपेंद्र जी रही बात पवन सिंह का राजपूत का वोट के लिए, एक कहावत है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। भाजपा हमेशा अपने ही बुने जाल में फंस जाती है। पवन सिंह नहीं थे, कहीं कोई बात नहीं था, पवन सिंह को लाए। आपको बताए कि यहाँ विरोध इस कदर नहीं हो रहा है। जिस काराकाट संसदीय क्षेत्र में पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, पूरे देश के अंदर पहला काराकाट संसदीय क्षेत्र है जहां पवन सिंह का पुतला दहन हुआ। और उस पुतला दहन में कौन लोग थे? क्षत्रिय संगठन कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्थान के लोग। उन लोग और क्या किया? उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो घुसने नहीं देंगे। आरा जहां उनकी जन्मभूमि है वहां अजय सिंह स्वजाति है, वो कहते हैं घुसने नहीं देंगे। विपक्षी की बात छोड़ दीजिए और बताएं कि पवन सिंह शायद पहली बार उन्होंने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका 2 कारण, भाजपा का तो दबाव था ही, इतने तेजी से फ्लोवर कम होंगे पवन सिंह का, ये पवन सिंह कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि जो पावर स्टार कहे जाते थे। और अभी हम देख रहे थे नेशनल किसी चैनल पर भाजपा के बड़े नेता गौरव भाटिया कह रहे थे वहां पे, वो भी ट्रोल हो रहे हैं।
कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो ज्योति जी को क्या जाना था। अरे भाई आपके ही पवन सिंह जब चुनाव लड़े इसी शाहबाद में, तो उनके मांग में सिंदूर भरते हुए अपनी मां के साथ पवन जी और वीडियो बनाकर वायरल किए कि मैं अपने पत्नी को मैंने अपना लिया। तो भाई उस समय भी कोर्ट में चल रहा था। अब है क्या कि भाजपा अपने बुने जाल में फंस रही है। और उपेंद्र जी हम बताएं, दो कारण है। पहला कि मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी टीम, कुशवाहा समाज, वो लोग तो इतना तक कह रहा है, आप देख रहे होंगे फेसबुक पे, कि हिम्मत है तो पवन सिंह या उनके मां परिवार चुनाव लड़के दिखाए, भूलेगा नहीं। कुशवाहा समाज जरा से भी बर्दाश्त नहीं करे। रही बात राजपूत समाज की, तो पवन सिंह, जो ज्योति सिंह का प्रकरण हुआ है, और काराकाट संसदीय क्षेत्र हमेशा सेंटिमेंटल का भावना में काम करता है, खास करके शाहबाद मगध। आप देखे होंगे मीना सिंह सेंटिमेंटल में चुनाव जीती, यहाँ की जो एमएलए थी वो सेंटिमेंटल में चुनाव जीती थी ज्योति। तो महिला का सेंटिमेंट हमारी आपसे छुपी नहीं है। आज स्थिति यह है कि कल तक पवन सिंह के जो समर्थक थे उपेंद्र जी, काराकाट संसदीय क्षेत्र और आरा और मगध में, उनके जो सपोर्टर थे, विरोधी को छोड़ दीजिए, सपोर्टर उनके कड़े तेवर में ऐसे विरोध कर रहे हैं जो कल तक लड़ते थे पवन सिंह के लिए, आज वो पवन सिंह के खिलाफ इतना मुकर हुए हैं। और दूसरी चीज, उधर से इंटी मार दिए कौन, खेसारी लाल यादव। उन्होंने कहा कि भाई मेरी भाभी है, भाभी माँ के समान होती है, हम किसी हद तक के लिए अगर चुनाव में खड़ा होंगी तो इनके प्रचार के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर भाजपा बुरी तरह फंस गई है। और आपको बताएं, सबसे ताजुब की बात हुई कि जिला परिषद के अध्यक्ष यहाँ पे रहे रोहतास जिले में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता का मैंने अभी फेसबुक पर सुबह सुबह देखा, उन्होंने लिखा कि पवन सिंह ने अन्याय किया। सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी में तो भाजपा जो है ना, अपनी रणनीति में बुरी तरह फंसती जा रही है। और पता नहीं बिहार में संजोग क्या है, भाजपा जब जब कोई नया दाव शुरू करती है अपने दाव में फंस जाती है। और एक ताजा बात बताएं, लोजपा रामविलास समझ पा रही है नहीं। अब आप देखेंगे पिछले बार सबसे ज्यादा मोदी जी का सभा बिहार में हुआ, और नंबर 1 की पार्टी कौन बन गई, राष्ट्रीय जनता दल। और आपको बताएं उपेंद्र जी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, पवन सिंह को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बात हुई है, पवन सिंह को अपने सभा में स्टार प्रचारक के रूप में वो नहीं बुलाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा राजपूत के किसी सांसद, नेता, राजीव प्रताप रूडी, उनको बुला लेंगे, पवन सिंह को नहीं बुलाएंगे। और तो और लोजपा रामविलास के कई नेताओं से मेरी बात हुई जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, और जिन उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ पवन सिंह बहुत है। एक पवन सिंह को बुलाकर मैं ज्योति सिंह का प्रचारक बना के पवन सिंह को लाई। जिस भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया पवन सिंह को, अब स्थिति है कि कई प्रत्याशी ये कहते हुए बच रहे हैं कि भाई हम अपने यहाँ तो पवन सिंह को नहीं बुलाएंगे, हम और किसी को बुला लेंगे, गोलू राजा को बुला लेंगे, और किसी कलाकार को बुला लेंगे। हो गई है कि आप उनसे परहेज लोग करेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी परहेज करेंगे, चुनाव में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने पवन सिंह या उनकी मां का जो चुनाव लड़ने का था उन्होंने रोक दिया है। और बता रहे हैं उपेंद्र जी कि मुझे जहां तक लगा है, और ज्योति सिंह से मेरी बात हुई है, मुझे जहां तक लग रहा है जो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा पवन सिंह ताप गए और विधानसभा कहीं ज्योति सिंह शाहबाद मत ताप जाए। मुझे तो इसकी आशंका लग रही है, क्योंकि ज्योति सिंह जो कह रही है कि अभी तो बहुत कुछ मेरे पास है, अगर सचमुच में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ अगर खुलासा हुआ और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, जो ज्योति सिंह के साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं पार्टी कह रही है कि लोकसभा की तरह अभी भी मांग में सिंदूर भर दीजिए, फिर विधानसभा बात छोड़ दीजिएगा? क्या दिक्कत है? अभी तो मांग में सिंदूर को इन लोगों ने खेल बना दिया है, आज तो ज्योति सिंह का बयान आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये ऑपरेशन सिंदूर बिहार में मेरे से क्यों शुरू किया जा रहा है? ये ऑपरेशन सिंदूर तो मेरे साथ शुरू किया गया,
अब कितनी महिलाओं के साथ, अभी देखिए एक कमेंट आया कि कम से कम पवन जी को Y+ सुरक्षा मिल गया तो अब महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित रहेंगी क्योंकि वह सुरक्षा घेरे में रहेंगे। मतलब इस तरह के कमेंट आ रहे हैं और ये बिल्कुल भाजपा के लिए बिल्कुल इतनी परेशानी की सबब बनेगी। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की तरह, जैसे कि आज एक राजनीतिकार बता रहे थे कि ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की तरह पवन सिंह को टिकट से भी रोका जाए और पवन सिंह को जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वहां उनको स्टार प्रचारक बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर सकती है, लेकिन इतना तय दक्षिण है। बिहार में उनको परहेज करें, दक्षिण बिहार में ना भेजे, उत्तर बिहार में प्रचार के लिए भेजे। बिल्कुल, लेकिन इतना तय है कि ज्योति सिंह का जो प्रकरण है वह ठंडा नहीं हो रहा है और सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है तो राजपूत समाज ही कर रहा है। और हमको लगता है कि पवन सिंह लोकसभा ले गए, ज्योति सिंह कहीं विधानसभा न ले जाए, इसकी पूरी आशंका है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद थमने वाला नहीं है, ये विवाद बढ़ेगा क्योंकि ज्योति सिंह के साथ जितना लोग खड़े हो रहे हैं, जितने फ्लोअर बढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, वो आने वाले दिनों में एनडीए के लिए चिंता का विषय है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थक चिंतित नहीं है, उनको ये लग रहा है कि चलो ये खेला उनके हक में है, उनके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। मेरी भी बात कई लोगों से हुई है राष्ट्रीय मोर्चा से। ले लेते हैं, आपने कहा कि कुशवाहा समाज भूलेगा नहीं और वो खुला ऐलान कर रहा है कि आकर के तो देखे पवन या उनकी मां चुनाव लड़ने। शिव जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कुशवाहा समाज क्या आक्रामक रहा है? कभी आक्रामकता दिखाएगा समाज? देखिए, यह जो है विश्लेषण है, कुशवाहा समाज एग्रेसिव नहीं रहा है। अगर कुछ कहना भी रहता है तो बहुत संयम से, जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा का जो स्वभाव है वो कुशवाहा समाज का स्वभाव है पूरी तरह जो है। और बनेगा। जहां तक पवन सिंह के संदर्भ में मेरा कहना है कि बीजेपी जो है वह मर्यादा की पार्टी रही है, पारिवारिक मर्यादा को ध्यान रखती है और पवन सिंह का आचरण जो है पारिवारिक जीवन वाला है, जो बीजेपी के इच्छाओं के अनुसार नहीं है। इसलिए वो बीजेपी के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके विरुद्ध है। इसलिए जहां तक कहना है, सिंदूर का प्रश्न है, एक कहावत है कि हिंदू धर्म में कि कोई भी पुरुष सिंदूर एक बार छूता है। तो अगर पूजा भी करना रहता है तो मर्द जो है रोड़ी लगाता है, सिंदूर नहीं लगाता है। और पवन सिंह बार बार सिंदूर लगा करके भारतीय संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी का सिंदूर ऑपरेशन है उसके भावनाओं के विरुद्ध वो कार्य कर रहे हैं। बीजेपी में वो किसी तरह फिट नहीं बैठते हैं। अगर बीजेपी में अगर फिट बैठते हैं तो हो सकता है सिर्फ चंदा के लिए बैठते होंगे और कोई दृष्टि से वो बीजेपी का लायक नहीं। विकास भाई, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं शिव सर के बात से 100% सहमत हूँ। और ये ज्योति प्रकरण पवन सिंह और भाजपा को पूरे बैकफुट पे ले जाएगा। और जिस तरह से सहानुभूति सुसाइड के मैटर में, उनके सुसाइड के मैटर में उनको जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए पूरी तरह। क्योंकि कोई भी पत्नी अगर शादी के 7 वर्ष के अंदर मर जाती है तो सुबह मोटो उस पर केस का प्रोविजन है, सुबह मोटो उस पर दंड की कार्रवाई का प्रोविजन है। इसलिए पवन सिंह जो है राजनीतिक दृष्टिकोण राजपूत और समाज से मतलब नहीं है, वो मानवता के लिए, भारतीय पारिवारिक सिस्टम के लिए द्रोही आदमी है। इसलिए वो विशेषज्ञ हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, जो आचरण है वो समाज के लिए निंदनीय है और बीजेपी के लायक वो सदस्य बने रहने लायक भी नहीं है। बीजेपी के भारतीय धर्म संस्कृति मर्यादा को पालन नहीं करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। विकास जी, आप क्या कहना कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जिस तरह से ज्योति प्रकरण और पवन सिंह का प्रकरण हुआ है, भाजपा निसंदेह इस मामले में बैकफुट पे गई है। और जिस तरह से ज्योति सिंह के प्रति लोगों का मतलब समर्पण संवेदना बढ़ा है, छोटी टिप्पणी जिस तरह से बढ़ा है, हमको लगता है कहीं ना कहीं इनको बैकफुट पे पवन सिंह को और भाजपा दोनों लोग चले गए हैं। अगर पवन सिंह का प्रकरण को मामला को अगर भाजपा उछालेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसमें निसंदेह कहीं को दो राय नहीं। तो कमलेश जी, आपके पास क्या जानकारी है? कोई ताजा जानकारी ज्योति और पवन सिंह को लेकर? कमलेश जी। हाँ जी,
आपके पास क्या ताजा कोई जानकारी? क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कमलेश जी कि ताजा अपडेट ये है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ से बलिया गई थी, पटना आ चुकी हैं, बिहार में प्रवेश कर चुकी हैं, कई नेताओं से उनकी बातचीत भी हो चुकी है, चुनाव तो लड़ेंगी ही। और दूसरी बात यह है अभी ताजा अपडेट में कि जो राजपूत के कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है दूसरे माध्यम से पवन सिंह को कि अब भी वक्त है, अगर नहीं होगा तो इसकी पूरी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी निपटेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहना है कि परिवार का मामला है, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई तेज प्रताप का भी परिवार का मामला था, फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय क्यों कहा कि भाई अपने बहू को निकाल दिया? तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी इस प्रकरण में बहुत कुछ होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे विमर्श के लिए। फिर हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर मिलते रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि फोर्थ व्यूज के दर्शकों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।